हालेलुया। लिखा कि तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल उसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उस घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। आमीन। हालेलुया। लिखा कि तुम पृथ्वी के नमक हो, और यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? हालेलुया। नमक तो देखा है सारा ने, नमक। अगर आप नमक ने उसकी नमक का पैकेट खोल कर रास्ते में रख दोगे, धूल मिट्टी और बाहर का जो कूड़ा करकट है उसके अंदर मिल जाएगा, तो वैसे आपका खाने का मन नहीं करेगा। साफ सुथरा नमक चाहिए। हालेलुया। तो नमक के अंदर ऐसी कोई क्वालिटी नहीं कि वो खराब हो जाएगा, वो खराब नहीं हो सकता। तो बाइबल क्या कहेगी, अगर बाहर की चीजें नमक के अंदर मिल जाएं तो नमक क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा, वो दूषित हो जाएगा। अगर हवा के अंदर कोई जहरीली गैस मिल जाए तो हवा प्रदूषित हो जाएगी, जहरीली हो जाएगी, और उसने लेने वाला उस हवा ने बीमार पड़ सकेगा। उसी तरीके से नमक भी है। नमक के अंदर अगर बाहर की अशुद्धियां मिल गई तो नमक ने खाने वाला बीमार हो जाएगा। इसलिए बाइबल में लिखा कि आपका स्वाद अगर बिगड़ जाए तो आप किसी काम के नहीं, क्योंकि आप पृथ्वी के नमक हो। हालेलुया। नमक अपने आप तक खराब नहीं हो सकता, आप कितने दिन भी उसने स्टोर करके रखो, लेकिन अगर वो ओपन कर दिया, आपने खुला रख दिया, आंधी तूफान बरसात ये वो जहरीली गैस उसमें मिल गई, तो बाइबल ये कहना है कि आपका उसका स्वाद बिगड़ जाएगा उस नमक का। और आप उसे नमक के अनुसार परमेश्वर ने कहा कि आप नमक हो, और जो पृथ्वी के ऊपर एक स्वादिष्ट व्यक्ति के जैसे इस तरह नमक का एक स्वाद है। नमक के बिना सब्जी बेकार है, नहीं? मिर्च डाल दो और नमक ना डालो तो खाने वाला हाथ लेगा, लेकिन मन मार के खाएगा। अगली बार आपके हाथ की सब्जी नहीं खाएगा वो, तो आप नमक नहीं डाल दो। हालेलुया। तो बाइबल कह रही है कि नमक अगर आप हो तो आपके अंदर स्वाद भी जरूरी है। अगर आपका स्वाद बिगड़ गया तो आप किसी काम के नहीं, और आप रास्ते में डाल के जाओगे ताकि रोंदे जाओ। ये नियम है परमेश्वर का। हालेलुया। यह एक अनाउंसिंग है जो हर एक मसीह व्यक्ति के ऊपर है, समझ रहे? एक अभिषेक है। अब आज उसको कर रहे कौन सा हो बोले हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा अपना रसूल की तरह कर देगा। आमीन। वचन की तरह कर देगा। हालेलुया। जो भी उसने देखेगा, जो भी उसके संबंध बनाएगा, जो भी बातचीत करेगा आपके साथ, वो परमेश्वर की आत्मा में करेगा। आप कन्वर्ट करोगे परमेश्वर का आत्मा, अनाउंसिंग। आमीन। जो भी बंदा आपने मिलेगा वो परमेश्वर की उपस्थिति में देखेगा, महसूस करेगा। हालेलुया। चाहे आप काम के ऊपर हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप घर में हो, चाहे आप बाहर हो, चाहे आप सफर में भी क्यों नहीं हो, तो बाइबल कह रही है कि आप पृथ्वी का नमक हो। जो भी आपको मिलेगा वो परमेश्वर के स्वाद में चखेगा। आमीन। अगर स्वाद बिगड़ गया तो स्वाद ऐसे नहीं बिगड़ता, कोई आसान बात नहीं है। तो शैतान मिलावट करेगा कुछ आपके अंदर ताकि आपका स्वाद बिगड़ जाए। मिट्टी, कंकर, पत्थर, बुरी चीजें मिला देगा वो। समझे मेरी बात? तो बाइबल में लिखा है कि आप अपने आप में शुद्ध रखने के लिए कुछ लोगों का अलग रखो, कुछ बातों का अलग रखो। हालेलुया। अगर मिलावट होगी तो आपका जो आत्मिक प्रभाव वो खत्म हो जाएगा। हालेलुया। हर एक मसीह के ऊपर एक आत्मिक प्रभाव है।
अगर आप समझो इस बात को, अगर आत्मिक प्रभाव जो परमेश्वर की ओर से आपके ऊपर है तो आप बदलाव करोगे। आमीन। आप बदलाव के बारे में सोचोगे और प्रार्थना करोगे बदलाव की। बहुत सारे लोगों की शिकायत है कि प्रार्थना नहीं हो पाती क्योंकि आज तक उन्हें आत्मा नहीं मिला। अगर आत्मा है तो आत्मा फोर्स करेगा कि आप बदलाव करो। यीशु मसीह अगर जमीन पर आया तो उसने बोला कि मेरे पास बहुत कम समय है क्योंकि मैं बदलाव के लिए आया हूँ। हालेलुया। आज मसीह लोग हरियाणा में बोला गया ठंडे चूल्हे बैठे हैं, चूल्हे ठंडे पड़े मसीह लोगों के बहुत सारे, उन्हें पता नहीं करना है कि कुछ लोग बस आए हैं अपने बीमारियां दूर करने के लिए, अपने रोग से आजाद होने के लिए, लेकिन परमेश्वर का मकसद ये नहीं है चुनने का। परमेश्वर का मकसद है कि वो एक चुने हुए व्यक्ति ने क्या करा बदलाव के लिए ठहरा। आमीन। चंगाई देना तो परमेश्वर का एक बहुत आसान सा काम है। हालेलुया। चंगाई देना बहुत नॉर्मल बहुत सिंपल काम है परमेश्वर का। वो आप खुद भी विश्वास के द्वारा प्रकट कर सको अपने अंदर। आमीन। यीशु मसीह ने बोला कि विश्वास करें कि मैं तुम्हें चंगा कर दूंगा। अगर आपके अंदर विश्वास है तो आप ऑटोमेटिक चंगे हो जाओगे। आमीन। बड़ी बात है कि मैं बदलाव करने के लिए हूँ। अगर आपने पता है इस बात का तो आप बहुत कुछ बदलने वाले हो। हालेलुया। और उसका है कि मैं तो खुद बीमार हूँ लेकिन लोगों ने तो चंगा कर सकूं। मैं खुद गरीब हूँ लेकिन मैं लोगों ने अमीर बना दूंगा प्रार्थना के द्वारा। मैं खुद बीमार हूँ तो क्या बात होगी, मैं दूसरा ने चंगा कर दूंगा। हालेलुया। ये अनॉइंटिंग है परमेश्वर के लोगों के ऊपर, अभिषेक है। और बाइबल कह रही है कि अगर ये बिगड़ गया तो आपका आत्मिक प्रभाव खत्म हो जाएगा, आप बदलाव नहीं कर सकते। आज अगर देखो बहुत सारे बहने हैं जो उनके पति बिगड़े हुए हैं, और बाइबल कह रही है कि अगर आप नमक हो पृथ्वी का, हालेलुया, तो आप चेंज करोगे बहुत सारे लोग। आज एक पति नहीं चेंज हो रहा तो मतलब नमक की कमी है, स्वाद की कमी है। वो स्वादिष्ट तक आया जो परमेश्वर के अंदर है। हालेलुया। अगर यीशु मसीह सूली पर चढ़ाया और मार दिया और कब्र में दफन कर दिया, और जब यीशु मसीह ने लोग क्षमा करे, यीशु मसीह ने दिखाया कि मैं क्षमा करने वाला हूँ, तो बाइबल में देखो कि वही लोग जिन्होंने वो सूली के ऊपर टांग दिया गुट टेक के बैठे हैं कि वो तो परमेश्वर का पुत्र है। आज तक मेरी जान, मेरा परिवार, मेरा सब कुछ किसका है? परमेश्वर का। उस वक्त वो सारे लोग आए गलतियां मानी और परमेश्वर यीशु मसीह ग्रहण किया। पौलुस है जो वो खुद एक मसीह लोगों ने मारने वाला, उनका कत्ल करने वाला व्यक्ति था, और जब यीशु मसीह की क्षमा उसके ऊपर प्रकट हुई तो बाइबल में लिखा कि उसने क्षमा मांगी परमेश्वर पर, परमेश्वर के लोगों पर। बार बार अपने प्रचार में वो बोला करता है कि मैं तो एक खूनी व्यक्ति हूँ, मेरे ऊपर भी परमेश्वर का आत्मा आया है। हालेलुया। मैं तो खुद परमेश्वर के लोगों ने मारने वाला व्यक्ति था, लेकिन देखो पौलुस ने उसके बाद परमेश्वर का काम शुरू कर दिया और नमक उसके अंदर आया, अनॉइंटिंग उसके ऊपर आई और लंगड़ों ने चलना शुरू कर दिया, अंदर दिखना शुरू कर दिया। हालेलुया। वो बंदा जो खुद बीमार था, जो प्रॉब्लम में था, जो परमेश्वर की खिलाफत में था, उस बंदे के ऊपर जब अभिषेक आया परमेश्वर का तो उसने बड़े बड़े काम करने शुरू कर दिए। तो सेम अभिषेक आपको मेरे ऊपर भी है। बोलो आमीन। एक दूसरे ने बोला कि तेरे ऊपर एक अभिषेक है, तेरे ऊपर एक बड़ा अभिषेक है, तेरे ऊपर एक बड़ी अनॉइंटिंग है जो तुम्हें आम नहीं रखती। तो परमेश्वर का चुना हुआ जन है, एक खास जन है, ताकि तेरे द्वारा वो बदलाव करे, ताकि तेरे द्वारा वो बड़ा बदलाव करे। यीशु के समर्थी नाम में हालेलुया। तो पौलुस ने उसके बाद बड़े बड़े काम करे, अजीब काम करे, बहुत ज्यादा काम करे परमेश्वर के राज्य में। हालेलुया। एक खूनी व्यक्ति था, एक मर्डर करने वाला व्यक्ति, लेकिन जब परमेश्वर का प्रकाश आया, अनॉइंटिंग आई, तो लोग बचाने शुरू कर दिए। आपका पहले जीवन भले से किसा भी क्यों नहीं, सारी चीजें माफ कर देगा परमेश्वर। बोलो आमीन। दोबारा फिर बोलो, तेरे सारे पाप माफ कर दिए गए, तेरे सारे पाप माफ कर दिए गए। अपने पड़ोसी को बोलो, तेरे सारे पाप माफ कर दिए गए, सारे के सारे टोटल
पाप माफ कर देंगे। हम तो गुनहगार नहीं, तुझे प्रभु ने आजाद किया है ताकि तेरे द्वारा बदलाव कर सके। खुदावंद यीशु के समर्थी नाम में हालेलुया। मैं गवाही देवा कि परमेश्वर ने मेरी पत्नी बदल दी, मेरा पति बदल दिया, लेकिन उसमें आपका भी आता है कि नहीं? अगर आपके द्वारा बदलाव हुआ तो उसमें आपका भी आता है। तो परमेश्वर यूं ही नहीं कह रहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो, आपने एक बड़ी उपाधि दी है परमेश्वर। हालेलुया। वैसे तो सारा श्रेय परमेश्वर को जाता है, आमीन। टोटल जितने भी काम हुए परमेश्वर के द्वारा किए गए, लेकिन अगर आप सिमसोन की तरह बिगड़ गए तो कोई उद्धार नहीं होगा। अगर आप उन राजाओं की तरह जो बाइबल के अंदर लिखे हैं बिगड़ गए तो कोई आजाद नहीं होगा, सारे गुलामी में चले जाएंगे। तो बाइबल के परमेश्वर ने जोर देना शुरू किया पुराने नियम से नए नियम के अंदर भी, यीशु मसीह के द्वारा भी। यीशु कह रहा कि मैं सारे अधिकार आपने दे रहा हूँ, मैं अपना संतान होने का अधिकार दे रहा हूँ। नौकर ले जाना था कि वारिस होने का मतलब क्या है? हालेलुया। अगर कोई नौकर है तो वो वारिस होने का मतलब भी जानेगा, वो हर एक चीज में बिगाड़ने सोचेगा। लेकिन अगर कोई वारिस है, कोई लड़का है, तो वो मान लेगा कि हाँ सारी चीज मेरी है। हालेलुया। यीशु मसीह ने आपको खुद अथॉरिटी दी है कि आप उसके बच्चे हो, और एक बड़ा अभिषेक, एक बड़ी जगह दी है जो आपने समझनी पड़ेगी कि मैं एक मामूली व्यक्ति नहीं हूँ, मैं परमेश्वर के द्वारा चुना है एक अनंतिंग व्यक्ति हूँ, उसका बच्चा हूँ, और एक बड़े बदलाव के लिए यीशु मसीह ने मैं चुना है। हालेलुया। यीशु कह रहा है कि मेरे पास समय कम है। हालेलुया। वो कह रहा है मेरे पास समय कम है क्योंकि मैं बदलाव के लिए आया हूँ। बहुत जल्द मैंने मरना है ताकि मुर्दों में से जी उठूं। हालेलुया। तो मसीह, जो आप मसीह को आने वाले व्यक्ति हो, तो परमेश्वर कह रहा है कि आपने मिलावट से दूर रहना है। जब आप व्यवस्था विवरण पढ़ोगे तो व्यवस्था विवरण के अंदर लिखा है कि आपने अन्य जातियों में शादी नहीं करवानी। अन्य जाति समझ रहे हो? मसीह का नाम लिए हुए व्यक्ति और देवी देवता की पूजा करने वाले व्यक्ति, ये दोनों अलग हैं। तो बाइबल कह रही है कि अगर आप इनमें शादियां करोगे तो आप में मिलावट हो जाएगी। परमेश्वर ने साफ साफ मना किया, अब्राहम से मना कर दिया, याकूब से मना कर दिया, दाऊद से मना कर दिया। हालेलुया। ये नहीं कि वो अलग जाति है, जाति का कोई मतलब नहीं है। हालेलुया। वो धार्मिकता न करे, पवित्रता ही नहीं। यहूदी लोग उस टाइम पवित्रता ही रखा करते परमेश्वर के मामले में, और आज भी हैं बहुत सारे। हालेलुया। परमेश्वर ने पवित्रता ही पसंद है। रोक लगाई परमेश्वर ने कि अन्य जाति में शादी नहीं करनी, चाहे वो कितने भी अमीर क्यों नहीं हो, चाहे कितने भी धनवान क्यों नहीं हो। अगर मसीह लोग गरीब हैं और पैसे के मामले, फाइनेंस के मामले में कम है और लोगों में, तो परमेश्वर कह रहा है कि आपने उनके अंदर ही शादियां करनी है, मसीह लोगों में। हालेलुया। आपने अमीरी और गरीबी नहीं देखनी, आपने बस मसीह व्यक्ति देखना जो परमेश्वर ने पसंद है। क्यों? क्योंकि इसको मिलावट हो जाएगी अगर बात नहीं मानोगे तो। अगर आप अन्य जाति में शादी करोगे तो मिलावट हो जाएगी, और मिलावट करने के बाद आपने पढ़ लिया कि क्या होगा, कह रहा कि स्वाद बिगड़ जाएगा, स्वाद खत्म हो जाएगा, आपका प्रभाव खत्म हो जाएगा, आपके ऊपर एक अनाउंटिंग है, एक अभिषेक है, एक बदलाव का आत्मा आपके ऊपर है, वो कह रहा है कि वो चला जाओगा। अगर आप अन्य जातियों में शादी कर रहे हो, बहुत सारे परिवार में देखो आप अन्य जातियों में शादी कर ली, बहुत मुश्किलें खड़ी हुई उनकी लाइफ के अंदर। अगर अन्य जाति में शादी को कर रहे हैं तो मुश्किलें खड़ी होगी उनकी लड़कियों की लाइफ में, उनके लड़कों की लाइफ में। ऐसी बहुएं आई हैं जो जिन्होंने मूर्ति पूजा करनी शुरू कर दी, जो उन बच्चे की नहीं मानती, जो बढ़ती नहीं, वो कह रहे कि मैं तो मिट्टी के देवताओं ने पूजूंगी, तेरा परमेश्वर काम का नहीं है। तो बाइबल कह रही है उनसे रहना है, दूर रहना। अगर उनसे मेल करोगे तो मिलावट हो जाएगी, और एक अभिषेक है जो वो वापिस हो जाएगा और वो काम नहीं करेगा। हालेलुया। अगर दूसरा कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय पढ़ोगे, दूसरा कुरिन्थियों 6
14 लाइट का फोकस फेस पर पेज नंबर 250 250। हालेलुया। लिखा कि अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव। या अविश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरे लोग होंगे। आमीन। इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु का वचन है। आमीन। हालेलुया। मैं साथ रहूंगा। बलियाल के साथ क्या मेल? बलियाल का मतलब समझो, बाइबल में बलियाल दुष्ट आत्मा का नाम दिया गया। हालेलुया। अगर मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाओ। अगर आप अन्य जाति में शादियां करने की सोच रहे हो तो परमेश्वर कह रहा है कि वो बलियाल है, वो दुष्ट आत्मा के लोग हैं जो आपकी जिंदगी, आपकी लाइफ में खराब कर देंगे, उस अनाउंटिंग ने खत्म कर देंगे। मैंने देखे इस तरह की बहनें, इस तरह के भाई जो मसीह में बहुत ग्रेट तरीके से अपनी लाइफ बिता करते, लेकिन जब अन्य जाति में शादियां कर ली तो दुष्ट आत्माओं ने अटैक करने शुरू कर दी। तो टाइम था तो बहुत सारे लोगों ने प्रभावित कर दे प्रार्थनाओं के द्वारा, दर्शन देखा करते कि फलाना परिवार बचने वाला है, फलाने परिवार के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है, चलो आप उन्हें बचावांगे। लेकिन जब अन्य जातियों में शादियां करी तो वो अनाउंटिंग खत्म होगी, उनके खुद के परिवार उजड़ने शुरू हो गए। समझ रहे मेरी बात? हालेलुया। अगर आप परमेश्वर ने चुने हो, आप पूरा बैठे हो चर्च के अंदर, तो आपके ऊपर एक बड़ा अभिषेक का बदलाव होगा। आमीन। लेकिन अगर मिलावट होगी तो वो बदलाव का आत्मा दूर हो जाएगा और आपका आत्मा काम नहीं कर सकता वो जो परमेश्वर ने चाहिए करेगी। मनुष्य में कोई भी चीज, हालेलुया, अशुद्ध नहीं करती। आपके अंदर से निकलने वाली चीज आपने अशुद्ध है। अगर आपके अंदर मिलावट है तो ऐसी चीजें बाहर निकलेंगी जो आपने शुद्ध करेंगी। हालेलुया। अगर गेहूं के अंदर आप कोई इस तरह की चीज डाल दो जो खाने की नहीं है, जिन्हें आप चक्की में नहीं पिसवा सकते, 2 बोरी गेहूं की डाल दो और 1 बोरी किस चीज की डाला? खराब करने के लिए। खराब करने का तो पता होगा सबने, चीज खराब किस तरह करी जाए। गेहूं में क्या डालना चाहिए खराब हो जाएंगे? कोई तो बताओ। हाँ जी, खराब करना तो आता होगा। मिट्टी डाल दो, कंकड़ डाल दो और पानी तो बिल्कुल खराब हो जाएगी। हालेलुया। तो बाइबल की अगर मिलावट होगी तो आप खाने के योग्य रहोगे और आपके अंदर से जब टक्की का मुंह खोलेंगे तो पानी में मिली कणक किसी आएंगे, काली हुई पाओगे। और परमेश्वर ने चाहिए आपके अंदर अनाउंटिंग निकले। आमीन। ताकि लोग चंगे हो। हालेलुया। आप जितने भी आज में बैठे हो, सब ने पता है कि मैं किस तरीके का व्यक्ति हूँ, मेरे अंदर कितनी अनाउंटिंग भरी हुई है। अगर आप संसारिक दुनिया की चीज़ों से भरे हुए हो, बाइबल से करी दुख उठा करो कदे कदे, ये ना दुख उठा लिया करो कदे कदे, अपना नुकसान भी सहन कर लिया करो ताकि आप अभिषेक करे जाओ। हालेलुया। ये एक ऐसा तरीका है जो थोड़े थोड़े समय में आपके साथ होना चाहिए। लेकिन मसीह लोगों ने दुख अगर कोई आ जाए तो चिल्लियां मारे, मैं तो प्रभु में हूँ, दुख क्यों आ गया? बाइबल इस बात ने करेगी अगर आपके अंदर दुख नहीं आएगा तो आप चमक नहीं सकते। हालेलुया। कल शाम में बात हो रही थी कि दिल टूटने की बात बहुत ज्यादा हो रहा है दुनिया में।
हालेलुया। और आपने देखा कि छोटी छोटी बातें में लोगों के दिल टूट जाए। कुछ भी छोटी सी बात हुई, मेरा तो दिल टूट गया, मना तो मरना है, मेरा दिल टूट गया, मन तो गोली खानी है जहर की, मेरा दिल टूट गया, मन तो फांसी खानी पड़ेगी, बदलना पड़ेगा, मैं छोड़ दूंगा सब कुछ, बच्चा नहीं छोड़ दूंगा, क्योंकि मेरा क्यों गया, दिल टूट गया। हालेलुया। लेकिन बाइबल के जरिए अगर आपका दिल टूट गया तो प्रार्थना कर, तो परमेश्वर सुनेगा। आमीन। यो एक पावर है। अगर किसी एक आदमी के ऊपर आए, दिल टूट गया, मन टूट गया, तो वो अगर परमेश्वर की तरफ जावे तो बड़ी सामर्थ काम करेगी। आमीन। पसंद है कि टूटे मन से व्यक्ति प्रार्थना करे। किसने पसंद है? परमेश्वर। धन्यवाद करा करो उन लोगों के लिए जिसने आपका मन दिल तोड़ दिया, क्योंकि एक मौका और मिल गया कि मैं आंसुओं के साथ परमेश्वर के आगे जा सकूं। हालेलुया। कह कि टूटे मन से प्रार्थना करी हुई बहुत जल्दी सुनेगा, उसका उत्तर परमेश्वर बहुत जल्दी दे। हालेलुया। क्योंकि आप उस टाइम दुखी हो, अगर आप सही हो, कोई दुख नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बैठे हो पंखे के नीचे, नींद आ जाएगी, बोलना है क्या, कुछ बोलना है ही नहीं, सारा कुछ तो दे दिया परमेश्वर ने। हालेलुया। लेकिन प्रार्थना जब आपकी कमजोर दिखे तो परमेश्वर थोड़ा दुख भेजेगा ताकि प्रार्थना पावरफुल हो। हालेलुया। दुख आने का, अगर ज्यादा दुख आ गया तो इसका कारण भी वह लोग हैं जो प्रार्थना में थोड़े कमजोर हो जाए। परमेश्वर चाहे कि आप स्ट्रॉन्ग बने रहो प्रार्थना। आमीन। इसलिए सब दुख भेज देगा ताकि आप उसमें सहन, अगर सहन कर लिया, अगर नहीं भी कर लिया तो आप प्रार्थना में जाओ। हालेलुया। तो लोग रोए, हे परमेश्वर देख मेरी तरफ, मैं बड़ा दुखी हूँ, 1 साल हो गया था, सुखी था, कोई दुख नहीं आया था, बड़ा मजा आ रहा था। आपने तो मजा रहा, लेकिन परमेश्वर नहीं आया, क्योंकि आप परमेश्वर का दूर हो गए, साल भर हो गया आपने अच्छे तरीके से प्रार्थना करी, 6 महीने हो गए आपने अच्छे तरीके से प्रार्थना करी, तो थोड़ा दुख आया ताकि आप परमेश्वर के पास जा सको। समझ रहे हो? हालेलुया। तो बाइबल कह रही है अगर टूटे मन से कोई प्रार्थना करे, लेकिन लोग भागेंगे किसकी तरफ? शैतान की तरफ, उसकी सुनेंगे, मिलावट होगी नहीं, तो मिलावट तो दूर रहना पड़े। ऐसी पत्नी है आपकी अविश्वासी, उसने परमेश्वर के मामले में कोई ज्ञान नहीं है और अपना अविश्वासी में शादी कर ली, ऐसी पत्नी है कि वो अविश्वासी है और आप दुखी हो किसी बात पर। तो अय्यूब की पत्नी ने क्या किया? तेरे ऊपर बहुत सारे दुख है, तू क्या कर? परमेश्वर की निंदा कर, परमेश्वर के ऊपर दोष लगा ताकि तेरा मौत आ जाए, क्योंकि तू, तेरा जीने का कोई मकसद नहीं, बच्चे तेरे नहीं रहे, खेत तेरे नहीं रहे, धन तेरे पास नहीं रहा, सब कुछ तो लूट के ले गए, मरने सिवा कुछ आ रहा नहीं, तू मर जा तो भला है। परमेश्वर ने गालियां दे ताकि वो तेरे को क्रोध करे और तेरे मार दे। तो अय्यूब कह रहा कि मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, क्योंकि तू एक मूढ़ स्त्री है। हालेलुया। अय्यूब के अंदर मिलावट ना तो शैतान कर सका, ना ही उसकी पत्नी कर सकी, ना ही उसके दोस्त कर सके। हालेलुया। क्योंकि अय्यूब दुख और सुख दोनों मामले में परमेश्वर ने धन्यवाद देना जाना था। आमीन। दोनों मामले के अंदर वो परमेश्वर का धन्यवादी व्यक्ति था। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि वो तो सोच समझ के भी परमेश्वर का बलिदान दिया करता, सोचा करता है कदे मेरे बच्चे ने पाप तो नहीं कर दिया, चलो मैं उस नाम का बलिदान दूंगा परमेश्वर, बिना बात का भी बलिदान, कदे यह बात क्यों नहीं होगी, चलो बलिदान करा परमेश्वर का। हालेलुया। मिलावट नहीं कर सकते उन व्यक्तियों के अंदर, शैतान के दूत और कोई भी व्यक्ति, कोई भी किसी भी मामले में मिलावट नहीं कर सकते, जो हर मामले में परमेश्वर को धन्यवाद देने वाला व्यक्ति है, जिनकी प्रार्थनाएं स्ट्रॉन्ग है, हर समय प्रार्थना करने वाले व्यक्ति, हर रोज हर दिन। हालेलुया। तो अय्यूब ने कोई गिरा नहीं सका, तो आपने कोई गिराया भी नहीं कहा। अगर आप हर रोज प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हो, बोलो हर रोज प्रार्थना करो, पड़ोसी ने बोलो डेली प्रार्थना कर, कोई बात है चाहे नहीं है, कोई बात है या नहीं हो,
कोई बात हो या नहीं हो, हर रोज प्रार्थना कर, डेली प्रार्थना कर। एक भी दिन ऐसा ना हो कि तू प्रार्थना छोड़ दे, एक भी दिन ऐसा ना हो कि तू प्रार्थना ना करे। यीशु के समर्थी नाम में हर रोज प्रार्थना कर, डेली प्रार्थना कर, कंटिन्यू। तू कभी ना गिरेगा। शैतान की कोई भी चाल तुझे परमेश्वर से दूर ना कर सकेगी। तू एक बड़ी अनाउंसिंग का हिस्सा है, तू एक बड़े बदलाव का हिस्सा है। एक बड़ा बदलाव तेरे द्वारा तेरा परमेश्वर तेरे घराने में, तेरी पीढ़ियों में करेगा, जो बड़े अनुग्रह को दर्शाएगा। खुदावंद यीशु के समर्थी नाम में हालेलुया। हालेलुया। तो याद रखो कि हर एक मसीह व्यक्ति के अंदर आत्मिक पावर, आत्मिक शक्ति है। हालेलुया। जो एक बड़े बदलाव में करने की सामर्थ्य है। यीशु मसीह कह रहा है कि तू विश्वास करे कि मैं प्रार्थना करूंगा और तू चंगा हो जाएगा। तो सामने वाला बोल रहा है कि हाँ मैं विश्वास कर रहा हूँ कि तेरी प्रार्थना से मैं ठीक हो जाऊंगा। हालेलुया। यह एक विश्वास है आपके अंदर। अगर यह चीज बनी रही तो आप बड़े बदलाव ना करोगे। आमीन। वो लोग बदलेंगे आपकी प्रार्थना के द्वारा जो आज आपने नॉर्मल नहीं लगते। सरकारें बदलेगी आपकी प्रार्थना के द्वारा। आमीन। योजनाएं बदलेगी आपकी प्रार्थना के द्वारा। आमीन। लोग आगे मैं कह रहा हूँ, जब कुछ मसीह लोग, जैसे 5 मसीह परिवार हैं, सुनो 5 मसीह परिवार, उनका कोई सरकारी काम पेंडिंग है और आपने प्रार्थना कर दी कि परमेश्वर ये 5 मसीह काम है, जो मसीह परिवार के 5 जो ये परिवार है, इनके पेंडिंग काम है, तो सरकारी काम लगा लो कुछ भी। अगर आपने प्रार्थना कर दी, सामर्थ्य की प्रार्थना, हालेलुया, तो 5 व्यक्तियों के नहीं, पूरे देश में जितने भी गैर विश्वासी भी हैं, उनके भी काम जो पेंडिंग पड़े थे खुल जाएंगे, क्योंकि वो सरकारी है। वो किसी केवल 5 आदमियों वास्ते स्पेशल नहीं है, वो पूरे देश के वास्ते है। हालेलुया। ये जो कॉलोनियां पास होने लग रही है, आपने पता है कि इसके लिए प्रार्थना हुई लगभग 6 महीने पहले। अपनी कलीसिया के अंदर बहुत सारे बंदे कागज लेकर आए, प्रार्थना करवाई कि हमारे काम पेंडिंग पड़े, घोषणा हुई कि पेंडिंग काम खुलने वाले। हालेलुया। तो कह रहे कि 12 साल हो गए फार्म भरे, आज तक कॉलोनी पास नहीं, मकान बनाना वास्ते। तो जब प्रार्थना शुरू करी तो 5-6 महीने के अंदर पूरे देश में मकान बनने शुरू हो गए। हालेलुया। ये एक बदलाव का अभिषेक है जो आप सारे को ऊपर है। इसे चीज ने बचाने के लिए अपने मिलावट से बचना है। आमीन। आप जब प्रार्थना करोगे तो बड़े बदलाव होंगे, सरकारें बदलेगी, बुद्धियां बदलेगी। बाइबल तो है कि अगर मसीह जन पवित्रता में जीवे तो वो परमेश्वर के मन में भी क्या कर सके, बदल सके किसी व्यक्ति के भी प्रति। अगर आपने लगा कि कोई व्यक्ति ना छोड़ने वाला है और आप प्रार्थना करोगे तो बाइबल में लिखा है कि आप उनके पाप भी माफ कर दोगे। आमीन। हालेलुया। तो कह रहे कि आप एक दूसरे के पाप भी माफ कर सको, इतनी सामर्थ्य परमेश्वर आपको दी है। तो पहचाननी पड़ेगी। आज तक लगातार 1 महीना जितने भी आप 1 महीने के अंदर जितने भी सप्ताह हैं, हालेलुया, सुनो ध्यान में, केवल एक ही प्रार्थना करनी है अपन। जो पर्सनल, जब आप प्रार्थना में जाओ, हर रोज आपने एक प्रार्थना करनी कंटिन्यू कि परमेश्वर पवित्रता में जीना सिखा। हालेलुया। क्योंकि पवित्रता के बिना आप उस अभिषेक, उस अनॉइंटिंग नहीं पा सकते जो बदलाव करेगा। थोड़ा सा काम तो कर जाएगा वो, प्रार्थना काम तो कर जाएगी, लेकिन थोड़े दिनों के बाद फिर वो बंदा चेंज हो जाएगा। अगर कंटिन्यू बदलाव चाहिए तो आपने कंटिन्यू पवित्रता में, इसका कारण क्या है कि लोग कंटिन्यू पवित्रता में नहीं चल पाते। जितने वो चलेंगे उतना ही बदलाव। आप अगर 5 महीने पवित्रता में हो तो बदलाव कितने दिन का है, सोच के देखो। बदलाव कितने दिन का है? 5-6 महीने का।
क्योंकि आप चुन रखे हो परमेश्वर ने कि अगर आपका स्वाद बिगड़ गया तो खाने वाले का स्वाद भी बिगड़ जाएगा। आप नमक हो। आपने देख के लोग परमेश्वर यीशु मसीह ने फॉलो करेंगे। आमीन। भले ही वो आपके पाप ना देख सके सामने वाला, लेकिन आत्मा जिसने काम करना है वो आपके ऊपर नहीं रहा, इसलिए वो लोग बिगड़ेंगे दोबारा। चर्च के अंदर इस तरह गवाही आवे जी, एक ही बार प्रार्थना करवाई और नशे छूट गए। हालेलुया। क्योंकि चर्च के अंदर जो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति खड़ा है वो स्ट्रॉन्ग प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, स्ट्रॉन्ग तरीके से पवित्रता में जीने वाले व्यक्ति है। एक दिन में ही नशे छुड़वा दिए। नशा मुक्ति वाले नहीं छुड़वा सकते एक दिन में। तो इतने लठ मार लो, मार कर नाले फेंक दो, उठ के फिर भी लाग दो। लेकिन प्रार्थना में इतनी सामर्थ्य देखो, एक ही प्रार्थना करवाई बंदे के नशे छूट गए, बंदे ने व्यभिचार छोड़ दिया, लड़ाइयां करना छोड़ दी। हालेलुया। दुष्ट आत्माएं छोड़ के चली गई एक दिन के अंदर। यह सामर्थ्य आप सारा के अंदर है। बोलो आमीन। आंख बंद करो सारे, सिर पाट रखो सब। मेरे अंदर वो सामर्थ्य है जो आज मुझे परमेश्वर ने कही है। उसने कहा कि मैं नमक हूँ, मैं पृथ्वी का नमक हूँ, मैं बदलाव के लिए चुना गया हूँ। मेरी प्रार्थना में बहुत सारा असर होगा क्योंकि मैं धर्मी जन हूँ। मुझे परमेश्वर ने इसीलिए चुना कि मैं धर्मी जन हो जाऊं। धर्मी जन की प्रार्थना में बहुत सा प्रभाव होता है, बहुत सारा असर होता है। आज के बाद मैं पवित्रता में जीऊंगा, मैं पवित्रता में जीऊंगा, मैं पवित्रता में जीऊंगा ताकि मैं बदलाव कर सकूं। हे परमेश्वर, मैं घुट घुट कर मरने के लिए नहीं, परंतु एक स्वतंत्र जीवन जीने के लिए चुना गया हूँ। मेरी फैमिली में, मेरे आस पड़ोस में, मेरे देश में जितने भी शैतानी गढ़ हैं, जितने भी शैतानी काम हैं, जितनी भी बुराइयां हैं, उन सबों को मिटाने के लिए मुझे चुना गया है। मैं तेरा अभिषेक चाहता हूँ, तेरी अनॉइंटिंग चाहता हूँ ताकि मैं बदलाव को करूँ। आज से, अभी से मुझे पवित्रता में जीना सिखा। हे परमेश्वर, मेरे संग होले, मेरे संग होले। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु के समर्थी नाम में तारीफ करके जोर से देव। सब खड़े हो जाए, सब जन घोषणा करें, सब जन खड़े हो जाए। पवित्रता में जीने वाला व्यक्ति कोशिश करने वाला कि मैं पवित्रता में जीऊं, वो अनावरण में जिएगा हमेशा, अभिषेक में जिएगा हमेशा। आपको एक ही चीज का प्रयास करना है। सुनो, हालेलुया। मैं बहुत बार देखता हूं कि लोग आध्यात्मिक चीजों के पीछे पड़े कि मैं आध्यात्मिक तरीके से परमेश्वर से बात करूं। सुनो, बहुत सारे लोग इस चीज के पीछे पड़े कि मैं परमेश्वर से आत्मा में बात करूं। हालेलुया। लेकिन बाइबल में लिखा कि तेरे लिए सारी बातें जिनका मानना तेरे लिए उचित है वो पवित्र शास्त्र के अंदर लिख दी गई। हालेलुया। अगर आप इस पर पूरा गौर करो तो आप एक आत्मिक व्यक्ति हो। बहुत सारे सोचते हैं कि मैं परमेश्वर से उन बातों को पूछूं कि जो मैं अभी नहीं जानता। ये सच है कि आपको वो बताएगा, लेकिन पहला लेवल जो बाइबल आपको दी गई, फर्स्ट लेवल जो परमेश्वर ने अपने पवित्र शास्त्र को आपको दिया, जो बलिदानों के ऊपर आपको दी गई, पहले आपको उसको पढ़ना है, उसको समझना है, उसको मानना है। अगर आपको चाहिए कि आप आत्मा में परमेश्वर के साथ बातचीत करो तो पहले फॉलो करो खुदावंद के वचन को, क्योंकि वो इसे बहुत ज्यादा अहमियत देता है।
हालेलुया। वचन में लिखा कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। और दाऊद कहता है कि पवित्रता के साथ, बड़े आदर के साथ, बड़ी पवित्रता के साथ परमेश्वर के भजन करो। हालेलुया। परमेश्वर का भजन करना है तो किस चीज के साथ? पवित्रता के साथ, ताकि वो वर्शिप आपकी लाइफ में काम करे। परमेश्वर सच्ची आराधना करने वाले लोगों को ढूंढता है। हालेलुया। लिखा कि परमेश्वर सच्ची आराधना करने वाले लोगों को ढूंढता है। सच्ची आराधना, पवित्रता में जीने वाले लोगों को। आज से 1 महीना हम कंटिन्यू पवित्रता में जीने के वचनों को सीखेंगे और पवित्रता में जीने की कोशिश को पूरा करेंगे। हालेलुया। कोई भी व्यभिचार का अटैक, कोई भी नशे का अटैक, कोई भी शैतान का, कोई भी किसी भी शैतानी योजना का अटैक तुम्हारे ऊपर काम ना करेगा। मैं आज अनॉइंटिंग मांगता हूं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। आप 1 महीना कंटिन्यू अगर इस प्रार्थना में हो कि पिता मुझे पवित्रता में जीने के लिए सिखा, तो वो तुम्हारी हेल्प करेगा। आमीन। हालेलुया। ध्यान रखो, ये समय ऐसा है कि परमेश्वर खुद आपकी हेल्प करता है। बोलो आमीन। परमेश्वर खुद आपकी हेल्प करता है। आमीन। क्योंकि वचन में लिखा कि पवित्र आत्मा आएगा और आपको फोर्स करेगा कि आप प्रार्थना करो। पवित्र आत्मा आएगा, आपको बताएगा कि आप कैसे पवित्रता में चलो। पवित्र आत्मा आएगा और आपको गलत ना करने देगा। पवित्र आत्मा आएगा और आपको अलग कर देगा। आमीन। ये वो समय है हमारी लाइफ में कि परमेश्वर हमारे ऊपर 99% हमें ब्लेस कर रहा है। 1% आपको कुछ करना है बस। हालेलुया। वचन कहता है अगर तू अनपढ़ है, अगर तू प्रार्थना करना नहीं जानता, तो पवित्र आत्मा आएगा और वो प्रार्थना करवाएगा। वो आंसुओं के साथ प्रार्थना करवाएगा। आमीन। देखो कितना जोर खुदावन ने लगाया। लोग कहते थे कि हम कैसे फॉलो करें परमेश्वर को, हमने तो उसे कभी देखा भी नहीं। तो परमेश्वर ने जमीन पर यीशु मसीह को उतार दिया। लो देखो कि मैं कैसा हूं। हालेलुया। उसने कोई कसर ना छोड़ी। लोग बातें बनाते थे कि ये तो वचन में लिखी हुई बातें, ये तो किताबों में लिखी हुई बातें, और यीशु मसीह ने सच करके दिखाया कि परमेश्वर का राज्य केवल बातों में नहीं, काम में भी है। वो काम भी करता है। उसने करके दिखाया, मर के दिखाया पापी लोगों के लिए। हालेलुया। तो परमेश्वर सारे प्रयास आपके लिए करता है आज तक भी, ताकि आप पवित्रता में जी सको, आप अनॉइंटिंग में जी सको। हालेलुया। वो कोई भी कसर नहीं छोड़ता कि आप उसके साथ रहने में किसी बात में चूक करो। वो कोई कसर नहीं छोड़ता। वो आपको सिखाता है कि आप परमेश्वर के साथ कैसे संबंध बना सकते हो, कैसे रह सकते हो। वो आपको सिखाता है कि कैसे पवित्रता में जी सकते हो, और पवित्र आत्मा इसमें आपकी हेल्प करेगा। आमीन। मैं आज बड़ी अनॉइंटिंग देख रहा हूँ तुम्हारे ऊपर, बड़ा अभिषेक देख रहा हूँ यीशु के नाम में। एक बड़ा अभिषेक देख रहा हूँ यीशु के नाम में, जो तुम्हें दिन रात फोर्स करेगा कि तुम पवित्रता में चलना सीख सको। मैं फिर से कहता हूँ, ध्यान से सुनो, बड़ी अनॉइंटिंग आपका पीछा करेगी आज के बाद। बड़ा अभिषेक आपके साथ रहेगा आज के बाद। जो लोग इस बात को कंटिन्यू याद रखेंगे और प्रार्थना करेंगे कि मैंने आज अभिषेक पाया कि मैं पवित्रता में जी सकूं, तो खुदावन तुम्हें सेम ना छोड़ेगा। आमीन। इस 1 महीने में आप सीखोगे पवित्रता में जीना, और तुम्हें काबिल करेगा परमेश्वर। कंटिन्यू 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 इस प्रार्थना को आप कंटिन्यू करेंगे 1 महीना तक कि पिता मुझे पवित्रता में जीना सिखा। बहुत दिन हो गए, मैं अपने आप को लाचार सा महसूस करता हूँ। जब आप उसको बोलोगे, सुनो, जब आप परमेश्वर से कहोगे पिता मैं अपने आप को लाचार सा महसूस करता हूँ, मेरे पास तो बहुत बड़ा अभिषेक है, लेकिन मैं अगर यूज नहीं कर सकता, कोई चीज मेरे द्वारा बदली नहीं जा सकती, तो पिता मैं अपने आप को मजबूर समझता हूँ।
मेरी मजबूरी को दूर कर दे। वो अनॉइंटिंग मेरे पास तो है लेकिन मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता, मुझे सिखा। वो पावर मेरे पास तो है लेकिन मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता, मुझे सिखा। आप मांगोगे पवित्रताएं ताकि आप उन चीजों को, उन हथियारों को यूज करना सीख सको। वचन में लिखा कि सारे हथियार बांध लो ताकि तुम शैतान का बुरे वक्त में सामना कर सको। वो पूरा वक्त जब शैतान आपके ऊपर अपने अटैक शुरू करेगा, व्यभिचार के अटैक शुरू करेगा, चोरी के अटैक शुरू करेगा, नशे के अटैक शुरू करेगा, तब आप उन हथियारों को यूज करोगे ताकि शैतान की योजना रद्द कर दी जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। वो शैतानी अटैक जब आपके पास सारे हथियार होंगे, वचन में लिखा कि हथियारों को बांध लो ताकि पूरे वक्त में तुम शैतान का सामना कर सको। वो हथियार जब शैतान अटैक करेगा वो नहीं कर सकेगा, वो काम नहीं कर सकेंगे। आज से परमेश्वर के उन हथियारों को बांधेंगे ताकि शैतान के ऊपर आप वार कर सको। वो आपके पास तो क्या, आपके आस पड़ोस भी फटक ना सके यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अपने माथे पे हाथ रखो सब लोग। अभिषेक अभिषेक मेरे ऊपर अभिषेक, मेरे ऊपर अभिषेक, आज मुझे अभिषेक करेगा। मैं आज शुरुआत करता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरी मजबूरी मुझसे दूर हो जाए। मैं तो परमेश्वर की संतान हूँ, फिर भी मैं बेचारा सा हूँ, ये मेरी गलती है। मैं तो परमेश्वर की संतान हूँ, फिर भी मैं लाचार हूँ, ये मेरी ही कमी है। मैं तो परमेश्वर की संतान हूँ, फिर भी मैं घाटे में हूँ, ये मेरी ही कमी है। मैं परमेश्वर की संतान हूँ, फिर भी मैं बीमारी में हूँ, ये मेरी ही कमी है। हे परमेश्वर, मेरी कमी को दूर कर। मुझे पवित्रताई में जीना सिखा, मुझे तेरे साथ जुड़े रहना सिखा, हर रोज तेरे साथ टाइम बिताना सिखा ताकि मैं उस अनॉइंटिंग को महसूस कर सकूं, उस अभिषेक को महसूस कर सकूं और शैतान के ऊपर इस्तेमाल कर सकूं ताकि वो मुझे कभी भी हरा ना सके। खुदावंद यीशु के नाम में हालेलुया। सब जन प्रार्थना करें।